आज हमारा पाठ है संसाधन। संसाधन उसे कहते हैं प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे हम संसाधन कहते हैं। आओ पढ़ते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा का अर्थ होता है जो माता जी की मदद कर रहे थे कि इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंगा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, तो ये सब हमारे लिए संसाधन है। मोनो ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा हाँ यही संसाधन है। ये जो हमने कपड़े, बर्तन, अनाज, कंगा, शहद की बोतल, किताबें, ये सब हमारे लिए संसाधन है, ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा तो अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन कहलाता है या संसाधन कहते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिताजी ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जी का उपयोग किया वे भी संसाधन है। अब आप जान गए होंगे संसाधन क्या क्या है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उनमें से सभी वस्तु का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोजित से एक संसाधन बनता है। नहीं, जो संसाधन है आप उपयोगी एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता और उसका प्रयोजित से ही एक संसाधन बनता है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, संसाधन बनती कैसी है, ऐसा राजू जानना चाहता है। अम्मा ने, उसकी माँ ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता से इस मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। इन्हीं उसकी माँ ने बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, और जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं हैं वो सब संसाधन है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, इन्हें आर्थिक कितने रुपये का है इस आधार बांटते हैं, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं। कुछ तो वस्तु ऐसी होती है जिनका आर्थिक मूल्य होता है, कुछ ऐसी होती है जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण है धातु का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु यह दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है। एक तो जैसे धातु है तो वो संसाधन है, एक भूदृश्य हमें भूदृश्य जो दिखाई देता है तो वो भी संसाधन है, लेकिन वो आर्थिक नहीं है, लेकिन दोनों ही हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत भी मेडिकल फर्म द्वारा बेची जाती है तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यानी कोई छोटी मोटी बीमारी होने पर उसकी कोई अपने दादी माँ के द्वारा कोई प्रयोजित करके हमें कोई दवाई दी जाती थी तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। ऐसे ही उनको प्रयोजित करके मेडिकल माध्यम से उसको जब बेचा जाता है तो उसका हमें आर्थिक मूल्य प्राप्त होते हैं, जैसे दवाइयाँ मेडिकल से लेते हैं, या अन्य आयुर्वेदिक दवाएं भी हो सकती है, एलोपैथी भी हो सकती है और भी हो सकती है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है, एक तो समय और एक प्रौद्योगिकी यानी तकनीक। जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन यानी हमें एक तो समय के अनुसार, एक तकनीक के अनुसार यानी संसाधनों को पदार्थों को संसाधनों में बदल देती है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, और लोग आदमी भी है, वह भी मानव भी है, वो भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार,
ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से या अन्य खोज या आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। यानी मनुष्य ने समय के अनुसार जैसे पहिए का आविष्कार कर दिया, आग का आविष्कार कर दिया और जल के द्वारा जो विद्युत है वो उत्पादन कर दी और हमारी आज आवश्यकताएं वो पूरी कर रहा है। यानी उसमें क्या किया, समय के साथ में नई मनुष्य ने तकनीक लगाई है। संसाधनों के प्रकार, सामान्यतः संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। यानी संसाधनों में से दो है रूप है, प्राकृतिक, मानव निर्मित, और तीसरा है मानव के, उसको वर्गीकृत करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना ही उपयोग में लाए, यानी उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है, वो संसाधन हमें प्राकृतिक सीधा ही हमें प्रकृति से मिलता है, तो वो संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे वायु, हवा है, उसमें हम कुछ करते ही नहीं है, सीधी हमें प्रकृति से मिल रही है। जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारे नदियों झीलों का जल है जो हमने हमारे मानव द्वारा कोई निर्मित नहीं है, प्रकृति निर्मित है। ऐसे मृदा मिट्टी है और खनिज है, जितनी प्रकार की सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार, यानी कि उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। जैसे हवा है, कोई पैसा नहीं लगता है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। उसका हम सीधा उपयोग, कोई नई तकनीक लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता, कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसके लिए उसका उपयोग लेने के लिए तकनीक लगाने की आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का भी प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों में जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। यानी जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उसमें कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो जल है वो सीमित मात्रा में है और आज बार बार जब सूखा की स्थिति बनी हुई है या हमारे जो जल स्रोत है वो सूख रहे हैं, तो ऐसी कमी अपने सामने समस्या है, साथ में विश्व के सामने भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित मात्रा में है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद में उन्हें नवीकृत अथवा पुनः प्रवृत्त होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यानी ऐसे संसाधन है जिसका हम उपयोग करने के बाद में वो समाप्त हो जाएगा। जैसे कोयला है तो उसका बार बार हम उपयोग करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा, वापस पुनः बनने वाला नहीं है। जैसे हमने पहले नवीकरणीय संसाधन पढ़े, जैसे सौर ऊर्जा है तो कभी समाप्त नहीं होने वाली है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होती रहेगी। लेकिन ऐसे जो संसाधन है जिनकी जो भंडार है वो सीमित है, अधिक उसका दोहन करेंगे तो वो समाप्त हो सकता है या पुनः उसको प्राप्त करने में बहुत समय लग सकता है। ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का विवरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर भी इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण है जो वितरण असमान है, क्योंकि कोयला है वो सभी जगह नहीं पाया जाता है। ऐसे अनेक कोई धातु है या जो है सभी जगह में समान रूप से नहीं पाया जाता है। अब है मानव निर्मित संसाधन।
कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। यानी कभी कभी प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए तब वो संसाधन बन जाते हैं जब उसका मूल जो रूप है उसमें हम बदलाव कर देते हैं या बदल देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं। लोहा ऐसा उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसके लोहा बनाना नहीं सीखा। यानी लोहा ऐसा तब तक हमारे लिए संसाधन नहीं था जब तक हमने लोहे बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधनों के नाम से। ये जो है पुल है, सड़क है या मशीन, वाहन बनाने में जो काम करते हैं ये संसाधन मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित यानी जो तकनीकी है वो भी मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोनो ने समझाते हुए कहा, हाँ। राजू ने स्वीकृति में सिर हिला दिया।